नमस्कार दोस्तों। खेल खेल में एक पार्टी शुरू हुई, खेल खेल में ही उसके मेंबर्स बन गए और खेल खेल में ही उन्होंने कहा कि यार हमने खेल तो खेल दिया, लेकिन अब हम करेंगे क्या? मेरे तो मिलियन मेंबर्स हो गए, अब इनका मैं करूंगा क्या? नहीं तो सब छितर जाएंगे। अब क्या करें? तो दीप के साहब ने सोचा कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिसमें कि जेंजी आ जाए। तब वो सोचने लगे कि ऐसा कौन सा मुद्दा चल रहा है आज की प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट में जिसको हम गवर्नमेंट का गला पकड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा यार ये नीट एग्जाम का पेपर अभी लीक हुआ था, वो पकड़ते हैं। और देखिए ये बात जेन्युइन भी है और टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उन्होंने पकड़ लिया। और दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया जो 5 बातें बोल रहा है वो ये है, पहला कि मोदी जी को 2014 के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज मिला है वो कॉकरोच जनता पार्टी से ही मिला है, जो कि खेल खेल में शुरू हुई थी। दूसरा, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं प्रधान साहब, उन्होंने रिजाइन किया। पहला मिनिस्टर गवर्नमेंट का जिसने कि पब्लिक के प्रेशर में आके रिजाइन किया हो। तीसरा, कि यूथ सेलिब्रेट कर रहा है कि वो जीत गया, गवर्नमेंट हार गई। और रॉयटर्स बोलता है कि गवर्नमेंट ने दबा के सब मांगे मान ली जो कि कॉकरोच जनता पार्टी ने रखी थी। और इसी बीच प्रोटेस्टर्स ने अपना जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो विड्रॉ कर लिया। अब दोस्तों, इस पूरे एपिसोड में कौन जीता कौन हारा, चलिए इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अपना वर्डिक्ट हम बाद में देते हैं। पहले सुनते हैं कि जो सौरभ दास हैं, प्रवक्ता सीपीजे के, वो साहब बोलते हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। मतलब कि ये जो उन्होंने एजिटेशन शुरू किया है ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। और आज दीपके साहब ने भी सुबह बोला था कि साहब जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं वो देख ले कि कोई पेपर लीक तो नहीं हुआ है यूपी में, कि हम अब यूपी में आ रहे हैं और हम वेस्ट बंगाल में जा रहे हैं। जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि जी पंजाब में भी तो पेपर लीक हुआ है, उसका क्या? उसके बारे में कहा हाँ उसका भी होना चाहिए, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे, बहुत क्लियर है कि सीपीजी बेसिकली किसकी बी पार्टी है, और वो सबको पता है, आम आदमी पार्टी की। आज हम ये डिस्कस करते हैं दोस्तों, ऐसे कौन से 10 पॉइंट हैं जो कि रियली एम्फसाइज करते हैं ये पूरी एक जो प्रोटेस्ट हुआ है उसको। इसमें कई चीज़ बहुत अच्छी हुई हैं, कुछ चीज़ खराब भी हुई हैं। खराब बहुत कम चीज़ें हुई हैं, जिसमें मैं ये कहता हूं कि जो मोदी जी को, मिलोनी को गालियां दे रहे हैं छोटे छोटे बच्चे और लड़कियां, केवल अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जो गालियां दी जा रही हैं, वो मैं आपको यहाँ सुना भी नहीं सकता हूँ। तो वो एक गलत पार्ट था, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो भी अच्छा हो गया बीजेपी के लिए। लोगों को समझ में आ गया कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है इसमें बच्चे तो हैं ही, स्टूडेंट तो हैं ही, लेकिन साथ में बहुत कुछ अलग लोग भी हैं उसके अंदर। वो चाहे भीम पार्टी के हों, चाहे वो स्टूडेंट विंग हो आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की, एसपी की, और भी नेशनल पार्टीज की, और उसके साथ लेफ्ट विंग के जितनी स्टूडेंट यूनियन है वो, इवन बाद में आपने देखा उसमें खालिस्तानी भी जुड़ गए। वीडियो ज़रूर देखा होगा आपने पन्नू का, जो पन्नू बोलता है कि मैंने उनको $1 मिलियन दिया है और हमारी जूम पे कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है। ये भी आपने सुना होगा। वैसे इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता कि पन्नू से इनकी बात हुई होगी, लेकिन इनके जितने कोऑर्डिनेटर्स हैं, चाहे वो दीप के हों, दास हों, चाहे आशुतोष हो, तीनों ने इसको निगेट नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी पन्नू से बात नहीं हुई। चलिए ये तो अलग बात हो गई। अब हम पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं दोस्तों कि वो कौन से 10 पॉइंट है टेक अवेज फ्रॉम दिस टोटल प्रोटेस्ट और गवर्नमेंट के लिए। आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, एक बात, सबसे बड़ी बात वो मैं सबसे पहले कह रहा हूं कि ये इंडियन डेमोक्रेसी में एक टर्निंग पॉइंट है। डेमोक्रेसी खुद को करेक्ट कर रही है, रेट्रो इंस्पेक्शन कर रही है, उसमें सुधार कर रही है। गवर्नमेंट को यह लगना चाहिए कि वो सर्वोच्च नहीं है, दे आर नॉट द गॉड्स। आपको लोगों ने बैठाया है वहां पे, आपकी लोगों के प्रति कुछ भी हो आपकी जवाबदेही है, और इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। और यही जो स्टूडेंट की प्रोटेस्ट है उसने गवर्नमेंट को सिखाया है। इसलिए मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी
ने जीत हासिल की है इसमें, और पूरी दुनिया को पता चला कि इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी है। यहां पे कोई कुछ भी बोल सकता है, आके मोदी को पता नहीं गंदी गंदी गालियां दे सकता है, पुलिस को गालियां दे सकता है, साथ में पुलिस को चिढ़ा सकता है। पुलिस बेचारा खड़ा हुआ है, पुलिस को डंडे मार सकता है, लेकिन पुलिस खड़ी हुई है। बिना बताए आप कहीं पर भी जाके धरना दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट चुप है, क्योंकि वो कहती है कि ठीक है, तुम बच्चों हो, तुम करो, तुम्हारा अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। यह पहली बात है कि डेमोक्रेसी दोबारा जीवित हुई है इंडिया में। आपको इमरजेंसी का वक्त याद होगा, आपको यह भी याद होगा कि बाबा रामदेव कैसे भागा था रामलीला मैदान से लड़कियों के वेश में। कांग्रेस ने क्या हाल किया था, उसमें एक लड़की की मौत भी हुई थी, उसको पैलेटिक हो गया था, उसके बाद मौत भी हुई। 12 साल से प्राइम मिनिस्टर मोदी के राज में एक बार भी गन नहीं चली। अभी भी राहुल गांधी बोलते हैं कि पैलेट गन मारी गई थी, लेकिन गवर्नमेंट मना करता है नहीं, हमने पैलेट गन नहीं यूज की। पहला पॉइंट था कि डेमोक्रेसी वन इन कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था ये जो उठाया था कॉकरोच जनता पार्टी ने, लीक वाला, पेपर लीक वाला। दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि 83 में जब मैंने इंजीनियरिंग का पेपर दिया था, उस वक्त भी पेपर लीक हुआ था और मेरी ऑल ओवर इंडिया रैंक 5th थी। लेकिन जब दोबारा पेपर हुआ तो मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई थी। तो मैं भुगत बोधी हूं, और उस वक्त कांग्रेस थी गवर्नमेंट, मैंने खुद झेला हुआ है ये, लेकिन मैं सुसाइड करने नहीं चला गया। लेकिन यहां पर उसकी बात नहीं है, यहां पर यह बात है कि राहुल गांधी कहते हैं कि पूरे देश में 152 पेपर लीक हुए हैं। ये वो पेपर हैं जो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, बाकी कितने पेपर होंगे जो स्टेट ऑर्गेनाइज करती है, उसमें कितने लीक होते होंगे। अच्छा, ये पेपर तो वो हैं जो लीक हुए हैं और पता चले हैं, बाकी कितने हजारों पेपर होंगे जो कि लीक होते हैं, कुछ 5 आदमी को, 10 आदमी को, 1000 आदमी को, 1000 आदमी को पता ही नहीं चलता होगा। यह भी पता नहीं चलता अगर एक कंप्लेंट नहीं होती तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम रिफॉर्म होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आप, एक बच्चा मेहनत करता है, 15-15 घंटे दिन में अपनी पढ़ाई करता है, और लास्ट में उसको पता चलता है कि पेपर चोरी करके लोग उससे आगे बढ़ गए और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये हर एग्जाम की बात है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं इसलिए धन्यवाद पे करता हूँ कॉकरोच जनता पार्टी का, जिसने ये मुद्दा उठाया। चाहे उनका मुद्दा उठाने का रीजन कुछ भी था, लेकिन जो मुद्दा उठाया वो बहुत अच्छा उठाया। और इससे जो सुधार होंगे, उसके साथ जो गवर्नमेंट ने और भी मंडे को बिल लाएंगे, और भी सुधार होंगे, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी पूरे देश की, जो कि सॉल्व होगी। मैं ये नहीं कहता कि 100% सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो गलत काम करते हैं वो हम में और आप में से ही हैं। मोदी आके खुद गलत काम नहीं कर रहे, प्रधान जी आके नहीं कर रहे हैं, करते नीचे वाले ही हैं, हम जैसे लोग कर रहे हैं, आप जैसे लोग कर रहे हैं, जिनको अपने बच्चों के लिए पेपर चाहिए, उनका बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यह चीज एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि इसका सॉल्यूशन हुआ है। अच्छा, तीसरी बात, आप देखिए कि एक पार्टी, अभी पार्टी नहीं बनी है, सीजेपी, एक ऐसी संस्था आई है जो कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट फोर्स कर रही है कुछ काम करने के लिए। गवर्नमेंट भी सोच रही है कि अगर हमने कुछ गलत किया तो ये लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि शायद इंडिया की अपोजिशन पार्टीज में आज के दिन में वो ताकत नहीं है, वो यूनिटी नहीं है, वो एकजुटता नहीं है। लेकिन इन्होंने जेनजी को बुला के, साथ में मिला के एक ऐसी फोर्स बनाई है कि उस फोर्स के सामने गवर्नमेंट को, अगर उनके कुछ गलत कृत्य होंगे तो उनको सही करना पड़ेगा। उनको ये लगेगा कि यस, वी आर ऑल्सो आंसरेबल टू समबडी और टू द पब्लिक ऑफ द नेशन। और उसका रीजन ये है कि अपोजिशन में कैपेबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब मैं एक बात करता हूं कि बीजेपी के लिए दोस्तों 2 चीज हुई है यहां पे बहुत अच्छी, बाकी तो बहुत चीजें हुई हैं। 2 मेन चीज है। एक तो जो बच्चों ने गालियां वगैरह दी, और एक जनरल परसेप्शन हुआ यार गवर्नमेंट हार गई, गवर्नमेंट ने हार मान ली अपनी। उससे क्या हुआ कि जो बीजेपी का पक्का वोटर है वो और कंसोलिडेट हो गया।
कि यार 2029 में हमको हराना ही है किसी तरीके से और जिताना है बीजेपी को, वो कंसोलिडेट हो गया वोट। और भी लोग जोड़ेंगे कि हाँ, ये बीजेपी ऐसी पार्टी है जिन्होंने जेनजी की बात सुनी और ना चाहते हुए भी उनकी मांगों को मांगा। मैं यहाँ पे डिस्कस ये नहीं कर रहा हूँ कि कौन कौन सी मांगे थी, वो अब दुनिया में सबको पता है। एक तो फायदा होगा बीजेपी का इलेक्शन में, जो लोग सोच रहे हैं कि फायदा नहीं होगा, वो फायदा होगा। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बीजेपी ऐसी ही बैठी रहेगी और कॉकरोच जनता पार्टी हर दूसरे दिन उठ के कहीं ना कहीं उपद्रव करती रहेगी और जो एंटी नेशनल लोग हैं उनको अपने साथ मिला के, कहीं किसानों को मिला के, कहीं भीम पार्टी के लोग मिला के, कभी कांग्रेस के लोगों को मिला के एजिटेशन करती रहेगी, तो अब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मुद्दे चाहिए। कल को अगर वो ईवीएम का मुद्दा लेके आ गए, मोदी का रिजनेक्शन लेके आ गए, तो पब्लिक उनके साथ नहीं होगी। उनको मुद्दे ऐसे उठाने होंगे जो कि जेन्युइन है, और अगर उनके मुद्दे जेन्युइन होते हैं तो उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है। तो ये तो एक फायदा हुआ मोदी जी को और बीजेपी को सेंटर में। दूसरा फायदा होगा नेक्स्ट ईयर के इलेक्शन में यूपी में, क्योंकि इस पूरे एजिटेशन में जो भीम पार्टी है, इसको कहते हैं आज़ाद समाज पार्टी है, काशीराम का ग्रुप है, और ये चंद्रशेखर आज़ाद जो है रावण, वो उसका हेड है, वो एमपी है। उसने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है इसके अंदर, कई बार उसको देखा गया है और उसकी पूरी टीम वहाँ पे लगी हुई थी। उसको अपग्रेडेशन मिलेगा यूपी में, वो बेसिकली यूपी में है। तो जो नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है यूपी में, स्टेट इलेक्शंस, उसमें वो वोट काटेगा मायावती का और कुछ यादव्स का, जो कि मुलायम सिंह यादव की या अखिलेश यादव की पार्टी के हैं। तो जो अपोजिशन के वोट हैं वो और बिखर जाएंगे। फायदा किसका होगा? कंसोलिडेट वोट मिलेगा योगी को। तो ये एक और बीजेपी को फायदा होगा यूपी में इस पूरे एपिसोड से। और उसके बाद अगर बाई चांस वो कह रहा था जैसे दीपके कि अभिजीत दीपके कि अगला हमारा जो टारगेट है वो यूपी है, तो अगर वो यूपी में आता है तो ये और अच्छा होगा यूपी की गवर्नमेंट के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए। देखते हैं कि ये बात कहाँ जाती है। एक तो ये है। अच्छा, और एक बात, अगर ये एक पार्टी बना लेते हैं, कॉकरोच जनता दल एक पार्टी बना लेता है, क्योंकि ये कभी ना कभी तो पार्टी बनाएंगे, आज नहीं तो 1 साल के बाद बनाएंगे, क्योंकि बिना पॉलिटिकल एफिनिटी के ये एजिटेशन करते रहेंगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा अनलेस अनटिल उनके हाथ में पावर हो। और आपने याद होगा कि इनकी फादर ने और मदर ने एक इंटरव्यू दिया था महाराष्ट्र के किसी पेपर में, उसमें उन्होंने ये बोला था कि जो अभिजीत दीपके है उसका अल्टीमेट एम, वो कहता है कि या तो चीफ मिनिस्टर बनने का है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने का है। ये एम है, ठीक है, हर पॉलिटिशियन का ऐसा एम होता है, उसका भी एम होगा। तो अगर उसका एम प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनने का है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो पॉलिटिकल पार्टी ये लोग मिलकर बनाएंगे। और अगर पॉलिटिकल पार्टी ये मिलकर बनाएंगे तो भाई साहब वो नेशनल पार्टी बनेगी, क्योंकि वो अब ये कह रहे हैं कि हम हर स्टेट में जाके घूमेंगे, और ये जब हर स्टेट में घूमेंगे इसका मतलब ये पार्टी नेशनल पार्टी होगी, क्योंकि जेनजी सब जगह है, ठीक है, ये लोकलाइज नहीं होगी। और अगर ये पार्टी बनती है, सेंट्रलाइज पार्टी बनती है, नेशनल पार्टी बनती है, तो कांग्रेस कहां जाएगी? कांग्रेस का तो वैसे डब्बा गोल है। तो ये सबसे ज्यादा जो मार होगी इस पार्टी की, वो मार होगी कांग्रेस को। कांग्रेस के वोट टूटेंगे और कांग्रेस की और हालत खराब होगी। जो राहुल गांधी इसीलिए बीच बीच में उछल रहे ना कि जाके प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर लेट जाते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट में लेट जाते हैं, उसके बाद आज बोलते हैं कि जो है वो ये पुराने हो गए, अब ये अतीत की बात हो गई, फ्यूचर के लिए हमको दूसरा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, ये सब बोलते हैं ना। वो इसीलिए बोल रहे हैं कि उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है। उनको लोग बता रहे हैं कि साहब आप जब से ये नीट वाला प्रोग्राम शुरू हुआ है 1 महीने से तो आप बाहर छुट्टी पे थे, आपको तो पता नहीं था इंडिया में क्या हो रहा है। सडनली आपको तार देके बुलवाना पड़ा कि आओ भैया लेटो बाहर, नहीं तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, तो आप जाके लेट गए। आपको पता था कि आगे जा नहीं सकते आप, मोदी जी के घर के बाहर ही लेटना था आपको। अगर ऐसे ही आपको साथ देना था तो जंतर मंतर जाते ना, वहाँ पे भूख हड़ताल करते ना अपनी बहन के साथ, वो तो नहीं किया आपने। आप प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर चले गए, आप जानते थे यहाँ से उठा दिए जाओगे, लेकिन आपको कवरेज भी मिलेगी और कवरेज आपको मिली भी। लेकिन लॉन्ग रन में, अब लॉन्ग रन तो छोड़ दो यार, 1-2 साल 3 साल की बात कर रहा हूं मैं, उसमें क्या होगा? आपका लॉस होगा और आपके वोट मिलेंगे कॉकरोच जनता पार्टी को। और कॉकरोच जनता पार्टी को कभी भी इतने वोट नहीं मिल सकते कि वो सेंटर में आ जाए।
इतने वोट कभी नहीं मिलेंगे। आपका वोट काट के वो 15, 20, 30 सीट वो जरूर ले जाएगी। ये एक नुकसान होगा, मैं कह रहा हूं, कांग्रेस को। और एक और जो सबसे बड़ी बात है वो है एंटी इंडिया फोर्सेस को बहुत तगड़ा तमाचा लगा है। वही तमाचा जो सीएए के वक्त लगा था, वही तमाचा सोरोस का जो कि अभी लगा था फार्मर्स एजिटेशन में। कई तरीके से कोशिश कर ली, एफसीआरए को रुकवाने की कोशिश कर ली, हर तरीके से कोशिश कर ली। सोरोस ने, सीआईए ने, MI6 ने, सब ने कोशिश कर ली कि भाई साहब किसी तरीके से मोदी को डाउन कर दो, बीजेपी की गवर्नमेंट हटा दो, और मोदी, एटलीस्ट मोदी को तो हटाओ यार प्राइम मिनिस्टरशिप से। ये जबरदस्ती पंगा ले रहा है ट्रंप से और यूएस से और सबसे। उनको एक बहुत तगड़ा तमाचा लगा है। आप मेरा एक वीडियो जाके देखिएगा जिसे मैंने लिंक दिखाया है सोरस का और सौरभ दास का। अब वो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा इसकी पूरी असलियत क्या है। और गवर्नमेंट चुप नहीं बैठेगी, वो ये लेके आएगी। अभी देखिएगा एफसीआरए के अंडर में जितने भी उसको करोड़ों रुपए मिले हैं, एक बार 6 करोड़, एक बार 2 करोड़, अभी देखिएगा जब उसका हिसाब वो नहीं दे पाएगा ना, तब गवर्नमेंट क्या करती है आप देखिएगा। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि दूध का धुला यहाँ कोई भी नहीं है, ना वो है ना ही गवर्नमेंट है। ठीक है साहब, तो आप ये देखिएगा कि जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, आप उनको घेरने की कोशिश कर रहा है यूएस, कभी बांग्लादेश के थ्रू, कभी नेपाल के थ्रू, कभी श्रीलंका के थ्रू, कभी चाइना के थ्रू। ये सब फेल होता जा रहा है। और इसीलिए दोस्तों एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, सुनिएगा। इसी रीजन से जो रेजिग्नेशन हुआ है धर्मेंद्र प्रधान जी का, और गवर्नमेंट बैकफुट में आके उन्होंने मांगे मानी है, वो इसीलिए मानी है क्योंकि इसमें एंटी नेशनल एक्टिविटी होने वाली थी। बाहर के लोग आते और कौन गोली चला रहा है ये पता नहीं चलता। पुलिस की यूनिफॉर्म में कोई भी आके 2 लोगों को मार देता, गवर्नमेंट डूब जाती बीजेपी की। और ये सुनने में आया है, मैं कोई इस बात की गारंटी नहीं दे रहा हूं, ये सुनने में आया है, मैंने यूट्यूब में ही देखा है कि संडे के दिन, कल के दिन ये चीज होने वाली थी। गोलियां चलने वाली थी, 2-3 लोगों की डेथ हो जाती। उन लोगों ने बहुत कोशिश की थी किसी तरीके से वांचुक साहब की डेथ हो जाए, सोनम वांचुक, वो तो बच के निकल गए। उनको पता चल गया होगा यार ये तो मारने के चक्कर में तीनों मिलके हमको, ये तो मार देंगे हमको, इस चक्कर में वो निकल गए। भाई साहब हम तो जूस पी रहे हैं, हम निकल गए। तब उन्होंने सोचा कि यार ये वांचुक साहब तो निकल गए तो क्या करें, कहीं से बंदूक चलाओ या 2-3 लोग को टपकाओ और उनकी लाश को आगे रख के फिर हम खेल खेलेंगे गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती क्योंकि एक जनरल परसेप्शन बन जाता कि गवर्नमेंट ने गोलियां चलाई, क्योंकि वो पहले से ही दीप के बोल रहा है कि आपने गोलियां चला रहे हो और ट्रकों में भर के पत्थर ला रहे हो। अरे किसी देश की पुलिस कभी ट्रक में भर के पत्थर लाती है क्या, वो बोल रहा है। तो वो ऐसा माहौल बन गया था कि अगर कोई मौत हो जाती तो उसका जो ठीकरा है वो गवर्नमेंट पे फूटता, और गवर्नमेंट के लिए बचना मुश्किल था। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भैया इस बार तो अभी लोग इकट्ठे हो गए, सब बातें मान लो, आगे देखेंगे इन लोगों को क्या करना है, पहले बातें मानो, पहले यहाँ से हटाओ, इनको इकट्ठा मत होने दो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एंटी इंडिया की जो एक्टिविटीज़ थी बाहर से, सोरस के गैंग के ये जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ISI जो कर रही है, पन्नू जो कर रहा है, खालिस्तानी जो कर रहे हैं, ये सब मिलकर जो एक्टिविटी कर रहे हैं इंडिया में, वो एक बार फिर फेल हुई है। और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, मैं कहता हूँ पूरे इंडिया का, बीजेपी का नहीं, पूरे इंडिया का, कि मोदी जी सामने ढाल की तरह खड़े रहे। आपने देखा होगा ना यार, एक उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी डाली है यार, 1 मिनट की 300 मिलियन व्यूज़। एकदम एल्गोरिथम को इधर उधर कर दिया उस बंदे ने। जितने टोटल व्यूज़ नहीं होंगे जितने वीडियोस डाले गए हैं ये आपका प्रोटेस्ट के, तो सब सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा, और एक चीज़ समझिए, ये लोग चाह रहे थे, अपोजिशन पार्टीज और कुछ एंटी इंडिया जो एलिमेंट्स हैं वो ये चाह रहे थे, और पन्नू ने भी बोला इंडिया को डिसइंटीग्रेट कर दो या गवर्नमेंट गिरा दो, जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, और उसके कुछ सूरत बन रही थी। ऐसा कुछ लग रहा था कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही थी, लेकिन वो भी संभावनाओं को खत्म कराया मोदी जी ने, केवल एक बैकफुट लेके। इंडिया को अगला नेपाल और बांग्लादेश नहीं बनने दिया। और दोस्तों एक बात मैं बता सकता हूं कि वो बनता भी नहीं, लेकिन हाँ 15-20 जाने जरूर जाती उसके अंदर, वो मोदी जी ने बचा लिया। अच्छा, और एक पॉइंट मेरा ये था,
इससे ये भी पता चला है पूरे एपिसोड से कि अपोजिशन के पास कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई एकजुटता है ही नहीं। ये मुद्दा तो 1 महीने पहले का था ना, नीट वाला क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं धरने पे बैठा कोई गवर्नमेंट वाला, सॉरी अपोजिशन वाला, किसी को कोई मतलब ही नहीं था। और एक डाटा आप जानते हैं, 90% जो पेपर लीक होने वाले लोग पकड़े गए हैं वो उनका संबंध कांग्रेस से है या कांग्रेस के लीडर से है, इसलिए नहीं बैठे कांग्रेसी। तो आपके पास एजेंडा है ही नहीं, आप काम क्या कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी का एजेंडा हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आप ये कांग्रेस और अपोजिशन सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, मतलब उसकी बी टीम बन रहे हैं, मतलब आम आदमी पार्टी की सी टीम। बी टीम तो कॉकरोच जनता पार्टी है, उसकी सी टीम बन रहे हैं आप। ये हालत हो गई है एक नेशनल पार्टी की, इसका फ्यूचर आप बहुत अच्छी तरीके से सोच सकते हैं। और अब हम आते हैं पूरे में कौन जीता कौन हारा। दोस्तों इसमें सबकी जीत हुई है, कोई नहीं हारा। डेमोक्रेसी की जीत हुई है, हमारी जीत हुई है, आपकी जीत हुई है, देश की जीत हुई है। गवर्नमेंट एक कॉम्प्लिसेंट हो गई थी कि यार हम तो कुछ भी करें हम बच जाएंगे। अब उनको पता चल गया ना 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 ना, यू आर आंसरेबल। तो आपकी भी जीत है, मेरी भी जीत है, देश के लोगों की जीत है, बीजेपी की जीत है, कांग्रेस की जीत है। इसमें हारा कोई नहीं है, सब जीते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो केवल बीजेपी की जीत है और सबकी हार है इसके अंदर। हाँ, थोड़े बहुत हद में आप कैसे हैं, भीम जो पार्टी है उसकी जीत है, और जो ये नई कॉकरोच जनता पार्टी आ रही है इसका अपना अस्तित्व थोड़ा बढ़ेगा। अगर ये ऐसे कायम रखते हैं तो, या कायम रहते हैं तो, अमित शाह साहब के रहते हुए और मोदी साहब के रहते हुए कुछ भी प्रिडिक्ट करना कल के बारे में कि इन तीनों के साथ होगा क्या, मैं तीनों की बात कर रहा हूं, आशुतोष, अभिजीत दीपके और ये जो थर्ड है आपका सौरभ दास, इन तीनों से ये डिसाइड करना है कि भाई साहब कि अब क्या होने वाला है, कैसे पूरी चाल चलेंगे लोग, ये इसमें डिसाइड होगा। तो अगर मैं कहूं कि जीत, लोग कह रहे हैं बीजेपी की हार हुई है, नहीं, बीजेपी की जीत हुई है और आपकी और हमारी जीत हुई है, सबकी जीत हुई है इसके अंदर। आपकी क्या राय दोस्तों, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।